नमस्कार दोस्तों, प्रतिभांश के चेमे गुइया के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज मेरे साथ यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत हसीनाएं बैठी हैं और ये चेमे गुइया का खास सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि ये चेमे गुइया के नाम पर बिल्कुल सटीक सूट कर रहा है। चेमे का मैंने इंट्रो सेक्शन में आपको पहले ही बता दिया था कि चेमे का मतलब होता है चे 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 चे, और ये हम लेडीज़ से ज़्यादा कौन कर सकता है। और दूसरा गुइया मतलब सहेलियाँ, और ये सब मेरी बड़ी प्यारी प्यारी सहेलियाँ हैं। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो भी दोस्त रहे हैं बड़े खूबसूरत, बड़े होनहार हैं, और इनके थ्रू इनकी जर्नीज़ को देखते देखते हमेशा दोस्त एक दूसरे को देखते हुए भी आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं ज़िंदगी में। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक ही जैसे ग्रुप के साथ मेरी दोस्तियाँ नहीं हुई हैं। अलग अलग जीवन की अलग अलग धाराओं से ये लोग आते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, इनसे बातें की जाएं, इनके एक्सपीरियंसेस से कुछ समझा जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ मस्ती की जाए, और विमेंस डे के इस पूरे मंथ को सेलिब्रेट किया जाए। तो टिपिकली कह सकते हैं कि ये सही मायने में एक वुमनिया सेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ ख्याति से। शी इज़ ख्याति परमार। ये डेंटिस्ट हैं और मेरी दांतों की खूबसूरती का राज है। मैं ख्याति से पूछना चाहूँगी कि ख्याति, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आई डोंट थिंक सो। तो इनके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। श्रद्धा कंसारा बहुत होनहार फोटोग्राफर हैं, बहुत प्यारी सहेली है मेरी, और ये सब मुझसे छोटे हैं, मगर भाई इन्होंने जो दोस्ती मुझे दी है, ग्रेटफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। दैट इज़ श्रेया नायर। ये बैंकिंग सेक्टर से आती हैं और हम इनको अपने ग्रुप का अंबानी कहते हैं। इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंजलि 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 अंजलि। शी इज़ बॉलीवुड फ्रॉम बॉलीवुड जर्नलिज्म कह सकते हैं। हाँ, तो इनसे भी अलग मस्तीखोरी की बातें होंगी। तो कहने का ये मतलब है कि हम आज बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ख्याति परमार से, ठीक है। तो ख्याति जी, आप ये बताओ कि पहले तो आपके पेशेंट सीरियसली लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक्चुअली इन अ रिवर्स वे वेयर विच नो वुमेन और अ फीमेल वुड वांट कि आई हैव टू एम्फसाइज दैट आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ, ओल्ड इनफ टू गेट द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट कि मैं सही इलाज करूँगी। हाँ, नहीं तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैं अपनी मॉम को लेकर आपके पास आई थी, और आई थिंक आयाम के समय में भी मेरा आपसे इंट्रोडक्शन हुआ था। तो मॉम को लेकर आई तो उनको शायद लास्ट वाला टूथ को उनको निकालना था, तो मैं तो पहले इसको देख के कांप गई। मैंने ये कैसे निकालेगी। और उसके बाद से मैंने पलट के कभी दिन नहीं देखा कि भैया मुझे कोई और डेंटिस्ट ढूंढने की ज़रूरत है। दोस्ती भी होती चली गई इनके साथ। एंड मुझे अब आपसे ये पूछना है कि पहली बात, आप अपने प्रोफेशन को लेके आपने कब सोचा कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है? सो व्हेन आई वाज रियली स्मॉल, आई रिमेंबर कि हर एक कोई बच्चे से पूछता है, आप किसी भी बच्चे से मिलेंगे कि क्या करते हैं, किस स्कूल में जाते हैं और बड़े होके क्या बनना चाहेंगे। सो आई रिमेंबर कि ये सवाल मुझसे भी बहुत पूछा गया था बचपन में। सो हमेशा एज लाइक अ रूटीन बेनल सा जो जवाब होता है कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो तभी से मुझे ऐसे था कि मेरा मेजॉरिटी में जवाब ये था कि मुझे डॉक्टर बनना। ये बस हो गया, मतलब कि जो सोचा था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो था वो मैं कर पाई। और बड़े कोई दरवाजे खिड़की तोड़ा नहीं है मैंने, बट एटलीस्ट वो मैं बताऊंगी कि आपने क्या क्या दरवाजे तोड़े हैं अभी। और ये सब बहुत कम होता है कि यू नो कोई जो बोलता है कि मैं ये बनूंगी या बनूंगा और वो बन जाता है। सो इट्स वेरी कमेंडेबल। या और वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इनको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यार ये डॉक्टर है। अच्छा, तो ऐसे भी होता है कि बेटे डॉक्टर को बुला दीजिए, यू नो। जैसे अक्सर मेरे साथ होता है, मैं किसी भी पेशेंट को लेके जाऊंगी, मतलब मैं किसी के साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास,
तो डॉक्टर मुझे कभी पेशेंट नहीं समझता है, वो दूसरे को कुर्सी पे बिठाता है, आइए बैठिए, क्योंकि मैं कभी पेशेंट दिखती नहीं, खुशहाल नहीं, सेहतमंद, मतलब कभी कोई नहीं मुझे बोलता है कि मैं मर भी रही होंगी अंदर से तो कहते नहीं ये पेशेंट है, अच्छा तो इनके साथ उल्टा होता है कि आप डॉक्टर हैं। अच्छा। तो ऐसे होता है ना कि वो सर्टिफिकेट पे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और उससे लिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे बड़े बड़े अक्षर में बोल्ड में मुझे वो मैग्नीफाई करके लगाना चाहिए कि देखे बाबा ये मतलब कि मैं बोल नहीं रही हूँ। So you celebrate when you have grey hair? या मतलब Like I look senior. अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि जब आप अपने क्लिनिक में बहुत तरीके के पेशेंट्स आते हैं और आपको तो नेचुरली आपको तो हमेशा पेशेंटली उनको हैंडल करना होता है, वेरी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड कैसे हैंडल यू करूं? वोंट बिलीव बहुत टाइम होता है, लेकिन ऐसे वो सब ऐसे अंदर एक ऐसे Churn होता है। बाइपोलर थिंग, बट वो अंदर से ऐसे कन्वर्सेशन होते कि ओ बाबा ये है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, और बहुत सारा इंटरनल पर वो कॉन्वर्सेशन। क्या चीजें होती है जो आपको इरिटेट करती है? क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ, जब से बात होगी, सबसे बात होगी, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम कहीं जाते हैं तो क्या हम इरिटेट कर रहे हैं किसी को? सी इट इज़ लाइक कि जो भी पेशेंट आए वो हमारे लिए एक एवरीडे की बात है। हाँ। सो मतलब कि वो जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि द फियर, एंजाइटी विथ विच, द पेन विथ विच द पेशेंट इज कमिंग टू अस फॉर अ क्योर, फॉर एन आंसर, फॉर रिलीफ, सो दैट इज ओके। बट व्हेन वी डेंटिस्ट और डॉक्टर्स वी हैव chat or something, so it is like we are not like neglecting that part but keeping that in mind in a corner कि वो तो है ही, but then इस एस्पेक्ट पे जो हम डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो मतलब कि जो इंटरनल इरिटेटिंग बता सकते हो कोई किस्सा? सी इट इज लाइक वेरी लाइक 3 which just टक 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 आ रहे हैं। सो एक ये है कि इंजेक्शन से जो एंजाइटी होती है लोगों को, एंड वेरी वेरी फ्रैंकली इट इज मोर दैट द मेन, ग्रोन अप मेन, बिग ह्यूज macho men. I can just remember those people who are like huge. I look like ant and elephant type of a thing. When I'm sitting next to the dental chair and treating, I am like not visible when I am treating. And those like when I'm just like I explain the procedure कि क्या आपको expect करना है, so that you are ready as to what is going to happen to you. So injection जैसे ही लाया है मैंने, and the palpitation. Then I'm like, look at your size and your, I mean, it's like, and that वो जिगरा जो है वो इतना सा है, and so it is like really, I mean, I'm not insulting that sentiment, but it is like that doesn't matter कि मैं मर्द हूँ, and मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को बहुत दर्द होता है। So that is one. It is like I'm not like insulting the sentiment, but it is very funny on our aspect when we see के I wish आपके पास CCTV कैमरास होते और हम उनकी फुटेज देख पाते। So they are like, please आप ध्यान से कीजिए, एकदम धीरे से कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है ये वो। So that is one thing. Okay. Then there are people like both men and women who have like all sorts of junk, tobacco in all forms, alcohol, and what sort of habits which are going to be like by default bad for your health. And when we are giving some medication for say 3 or 5 days for the infection that you have, तो वो वहाँ पूछें कि इसमें साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? Oh my God! Like इतनी पेप्सी पीने के बाद तो I was like, आप जो बाकी सब कर रहे हैं साइड इफेक्ट छोड़िए, उनके जो इफेक्ट्स होने वाले हैं उससे तो ये जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही एक पिन पॉइंट सा चीज है। तो मतलब वो मुझे बहुत सटली बताना पड़ता है। तो मेरा एक फ्रेंड, सॉरी इसी बीच में बता रही हूँ, मेरा एक फ्रेंड हमेशा बोलता है कि हम लोग बड़े स्टाइल से कहते हैं जब बच्चा, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, बूज रखें तरह तरह के और उसके साथ हम चखना ये दुनिया जहान का खा रहे हैं, और जब बच्चा वहां से बोलता है मम्मा कोल्ड ड्रिंक खोल लो, नहीं बेटा हेल्थ खराब होती राजा, मैंने बोला था कोल्ड ड्रिंक बोला ना, गाजर साफ होता है उससे और हम खुद अरे cheers that was good। तो मतलब कि वो जो डबल, हाँ, and थर्ड इज लाइक कि इतना दुख परेशानी में, सो ऑलमोस्ट इन टीयर्स आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वी आर प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिकेशन फॉर रिलीफ एंड एवरीथिंग।
डॉक्टर लेकिन मैं ज़रूरत के बगैर ऐसे दवाइयाँ लेना पसंद नहीं करती हूँ या करता हूँ कि ऐसे ही मुझे दवाइयाँ मतलब आई डोंट पॉप पिल्स ऐसे ही। तो आई वाज लाइक कि ये आपके जो कंडीशन अभी है उसके लिए ज़रूरी है, मतलब कि ये लेना पड़े उसके लिए। और कोई मुझे मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगे, मतलब दैट इज द लाइन वी गेट वेरी। तो आप उनको ये बोल दो कि हमने यहाँ नीम का पेड़ रखा है, इसमें नकली दांत गड़ा के रखे हैं 2 साल से, आप थोड़े दिन बाद ये लगा तो इट्स लाइक कि पत्ते दवाइयाँ दांत में इतनी मजबूत दांत। इट इज लाइक आई यूजुअली हैव कम अक्रॉस वेरी फ्यू पीपल हु लाइक टेकिंग, देयर आर पीपल लाइक दैट, बट लाइक मेजॉरिटी को बिना काम मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता है, दैट गोज बाय डिफॉल्ट। सो मतलब जरूरत है चीजें अब बहुत ज्यादा शुरू हो गई है जब से ये ऑर्गेनिक का ये सब शुरू हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक द गूगल डॉक्टर जो सब बन जाते हैं, ये मत करो वो मत करो, सो दैट इज द वेरी उल्टा हमारे समय में जो हमारे जो रिश्तेदार बड़ी बूढ़ियां हुआ करती थी ना, वो तो जाती थी, डॉक्टर बोल रहा है अरे कुछ नहीं है मस्त हो अम्मा आप बिल्कुल सही हो, और फिर भी दे दो दवाई थोड़ा दे, कुछ भी नहीं, क्योंकि घर में बहू को बताना कि बीमार हूँ दवाई लाई हूँ डॉक्टर से। ये ऐसे कुछ सेक्ट होते भी है अच्छा, जिनको ऐसे कि एक्सरे लिया, कुछ बताया कि कुछ खराब है और कुछ तो वो उनको अच्छा लगे कि Thank God, हाँ दैट इज लाइक अ साइकोलॉजिकल थेरेपी कि आप मुझे बताएं कि कुछ खराब है तो वो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, वरना मैं डॉक्टर के पास क्यों आती, मुझे पड़ोसन बता देती कि तुम्हारा दांत मतलब खराब है। टेस्ट कराया और कुछ नहीं निकला, बोलो मतलब हर टेस्ट के पे या ऐसे सो ऐसे ये बहुत अच्छा था। अच्छा एक चीज और, एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि ये मैं सबसे ही पूछने वाली हूँ अलग अलग, कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आपको अपने प्रोफेशन में कभी ये चीज फेस करनी पड़ी? क्योंकि अब भी हम ये कह सकते हैं इट्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। इट्स लाइक कि अगर वो मुझे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो इट्स लाइक कि जो क्लोज है लाइक प्रोफेशनली कलीग, तो आई विल पुट दैट फॉरवर्ड इन अ नाइस वे कि दिस इज़ व्हाट आई डोंट प्रिफर, दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक। मतलब कि ये एक हद तक नहीं हो रहा है और नहीं होने वाला है, तो मैं एक हद से आगे वो वॉइस नहीं करती कि ये मेरी हद है और ये नहीं हो रहा है, तो फिर आई विल मूव ओवर टू अ प्लेस वेयर माय कंफर्ट जोन मुझे आए। पीस ऑफ माइंड। तो मतलब इतना बुरा नहीं एक्सपीरियंस हुआ है, बट वो है जरूर। ओके। हमें कुछ टिप्स दो ना यार आप, क्योंकि मैंने देखा है बहुत, स्पेशली मर्दों को, पता नहीं क्यों वो इतना जंग वो जो सुबह तक करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्या वो सच में इतना रगड़ना चाहिए दांतों को? इवन लाइक adults when they come with their children, it is like more of an awkward thing for me to explain to the parents that you are doing the brushing all मुझे याद है wrong. आप आयाम में आए थे और आप बच्चों के लिए yes. खूब सारे ब्रश लेके आई थी हैं, और इन्होंने इनसे मैंने सीखा था कि रियल मायने में ब्रश करते कैसे हैं। और रूटीन में जैसे वीकली अगर हमको लगता है कि थोड़ा और ध्यान रखा जाए तो वीकली नहीं, मतलब डेली जस्ट मॉर्निंग एंड नाइट डिसेंट ब्रशिंग टू 2 to 4 minutes is all enough. और जैसे ही आपको हल्की सी सेंसेशन हो आप गो टू द at least get your doubts cleared as early. Don't prolong it because then उतना ट्रीटमेंट भी लंबा तो करते हैं, लॉन्ग दबा देते हैं यहाँ पे बड़ी सी वो भी तो है। और एंड यू वोंट बिलीव एज ए नॉन मेडिकल लॉन्ग, तो फिर भी इट हैज मेडिकल एलिमेंट्स, बट इतने हमने क्रिएटिव, आई वुड से इन अ मोर सटल वे, क्रिएटिव ट्रीटमेंट वेज हमने सुने हैं। हाँ, क्या है मतलब दिस वुड बी अ फन दिस थिंग। लोगों ने जो अंदर सूजन आती है उस पे बाम लगाए हैं, विक्स बाम, या मतलब कि दिस इज एनी, मतलब जो भी घर में है अवेलेबल, वो आई डोंट नो व्हाट लॉजिक। सो ओके, दिस इज स्टिल अ लिटिल ऑन द एलिमेंट्री लेवल। लोगों ने अगरबत्तियां लगाई हैं वो स्वेलिंग को। अच्छा, जला भी देते हैं फिर? मतलब कि वो अगर वो मतलब कि हाँ ये भी जब मैंने पहली बार, तो मैं नाउ यू अंडरस्टैंड, अंदर से जो खुद के साथ कॉन्वर्सेशन होती है कि नहीं, ये बहुत ही अगेन एलिमेंट्री है, जो अंदर से आवाजें आती है। अगरबत्ती से क्या करते हैं? अंदर से गम में स्वेलिंग है, तो किसी महारथी ने एडवाइस किया है कि उसको फोड़ने के लिए व्हाटएवर यूज करें, तो अगरबत्ती से लोगों ने किया हुआ है। मतलब दिस इज लाइक अगरबत्ती विद दैट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज कामयाब हो रही है
और अगरबत्ती जली हुई लगाने से, तो फिर आप लोग डेंटिस्ट छोटे छोटे बॉम्ब्स बना दो ना यार लगा। आपसे आज की कॉन्वर्सेशन यही खत्म है, बट आप हमारे साथ हो, हमारे साथ जुड़े हुए मस्ती करने के लिए। थैंक यू सो मच ख्याति।